एक साथी अजमेर से हमारे सरदार जी पधारे हैं, कश्मीर सिंह जी, उनको मैं मेरी ओर से आमंत्रण दे रहा हूँ, कृपया पधारें। कि श्रोता के साथ साथ वक्ता की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। मुझे ये बता दें कि मुझे कितनी देर बोलना है। ये समय निश्चित कर दें कि मुझे 2 मिनट बोलना है, 5 मिनट बोलना है, तो मैं समझ पौधे से मुझे मार्गदर्शन करेगी। आपको धुआंधार बैटिंग करनी है। तो मैं ये कह रहा था कि है बहुत अंधियार, है बहुत अंधियार, सूरज निकलना चाहिए और जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते हैं लिबासों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका मंच के इस आंदोलन में जहां मैं खड़ा हूं, वहां ये निश्चित है कि जहां इतना बड़ा नैतिक वर्ग, कवि वर्ग और सब है, जहां सब तरह के मनोबल जज्बा को बढ़ाने वाले हैं, तो हो ये बात निश्चित रूप से उभर कर आती है कि हम दीन नहीं, हम हीन नहीं, नारों के नशे में खो जाएं, हम इतने उम्र खयाम नहीं, सोते के सोते रह जाएं। अब के जो जलालत आई तो तय है कि बगावत आएगी, इन सूरज चांद सितारों को लहू की नदी बहा ले जाएगी। अंजुल को बदलो मुष्टि में, भैरव को बदलो मंत्रों में, मैं फिर गायत्री लिख दूंगा, निपटो पहले षड्यंत्रों। एक बहुत बड़ा योगदान जो हमारे अजमेर का रहा है, अजमेर के हिंदू अंतिम शासक जो पृथ्वीराज चौहान हुए हैं और उनके साथ चंद्र बरदाई जी का नाम जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये कहा था कि पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गोरी ने धोखे से पकड़ा था, तो उस समय उनको पूरा सही लक्ष्य बताते हुए चंद्रदत्त बरदाई जी ने उनको बताया था कि मोहम्मद गोरी जो है वो कहाँ बैठे हुए हैं, और उन्होंने शब्द वेदीवान से वो जो है लक्ष्य को प्राप्त किया था। इतिहास के अंदर अनेक सूरमा हुए हैं। चंद्रगुप्त जी का जो है वो अभी टीवी के ऊपर सीरियल चल रहा है, और उसमें जो चाणक्य जी का जो योगदान है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, झांसी की रानी का योगदान भी छुपा हुआ नहीं है। इस मंच में हमारे पास इतने अधिक और विद्वान हमारे संरक्षक सलाहकार हैं कि वो यदि हमारे को सही दिशा का मार्ग देने हैं, तो निश्चित रूप से हम भी इतने कमजोर नहीं है कि हमारी गति को नहीं पकड़ पाए। पहिए गाड़ी चालक जब सब एक तार हो जाते, पथ की सारी बाधाओं के तब सारे ही डर हो जाते। मन में जोश, नयन में निश्चय, उड़न खटोला बनती गाड़ी, उसको नहीं रोक पाती है झाड़ी खाई और पहाड़ी। मेरे तो ओवर का टाइम खत्म हो गया है। बहुत धन्यवाद। तत्काल ही मतलब श्रोता से वक्ता के रूप में प्रस्तुत कर दिया। मैं हमारे करौली से पधारे हमारे जुझारू साथी धर्म सिंह जी गुर्जर साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा। इन्होंने जो पूरे देश में एक आरक्षण की लड़ाई जो अभी लड़ी जा रही है, और जो बहुत ही हमने विवत्स रूप देखा है उस आंदोलन का, बहुत ही वेदनापूर्ण हमने उसका अंजाम देखा है। कई जाने इस आरक्षण के नाम पे शहीद हुई हैं, और भगवान जाने क्यों हुआ ऐसा। उस आंदोलन से बहुत ही नजदीकी से ताल्लुकात रखते हैं, बहुत ही संजीदा व्यक्तित्व हैं। भारतीय नौसेना से आप सेवानिवृत्त हैं। साथी धर्म सिंह जी गुर्जर और पधारे हुए सभी मेरे भाई दोस्तों, मैं करौली जिला से हूँ और जाति से गुर्जर हूँ। हम लोगों के बीच में ये तो आपको सबको पता है, करौली जिला जातिवाद के अंदर बहुत ज़्यादा व्याप्त है। करौली जिला इस तरह से आपने नहीं पूरे देश ने नहीं विदेशों तक हमारी जो विडम्बनाएं थी समाज की,
वो देखी, सबने सुनी, सबके अंदर में अच्छे भाव भी आए होंगे, गलत भाव भी आए होंगे, जैसे जैसे जिसको परेशानी हुई। इसमें मैं संक्षिप्त में आप लोगों से इतना ही बताऊंगा कि आरक्षण को लेकर इस देश की क्या गति होने जा रही है, उसमें आपको सूक्ष्म में हमारी गुर्जर जाति के बारे में थोड़ा बात करूंगा। कि राजनीति देश की इस तरह की हो चुकी है कि गुर्जर जाति के समझो कि 110 नए युवक, बिल्कुल नए लड़के जिनकी तुरंत शादी हुई हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई के अंदर जा रहे हों, और जो इस के अंदर में आरक्षण के आंदोलन के अंदर शहीद हो चुके। इतने लड़कों को, युवाओं को हम देश के मतलब आरक्षण के लिए समर्पित किए, शहीद किए। उन पर कोई भी राजनीतिक पार्टी, नाम नहीं लूंगा, आप सब समझते हैं कितने देश के अंदर में दल हैं ये लूटने वाले, लेकिन किसी ने भी नहीं ये नहीं बोला कि इस समाज के साथ में इस तरह का न्याय क्यों हो रहा है। मैं खुद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, ये गांधी, वो गांधी, वो एक प्लानिंग मैनेजर लालू जैसे सबको हम लोगों ने अप्रोच किया कि इसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करके सही दिशा इस समाज को दे सके, ऐसी कोई पार्टी सामने आए, हमारी मदद करे, फैक्स द्वारा और दूसरे माध्यमों से हमने। लेकिन हमको किसी ने एक शब्द, कोई दल ने हमको नहीं बोला कि इस जाति के लिए कोई कदम उठावे। कोई देश भी परेशान हो रहा है, कितने लोग दुखी हो रहे हैं, मेडिकल व्यवस्था है, शैक्षणिक व्यवस्था है, सब डिस्टर्ब हो रही है, और एक जाति अड़ी हुई है और उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ है, इसलिए वो अड़े हुए हैं, उनकी भी विडम्बना थी। लेकिन देश की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है भाई साहब कि इसको संभालना भी बहुत मुश्किल है। और ये बहुत इतना कैंसर बड़ा जो असहाय कैंसर, जिसको कोई दवाई नहीं मिल सके, इस तरह का कैंसर के रूप में ये आरक्षण आज हमारे देश के बीच में छाया हुआ है। इसके ऊपर हमारी पहली मुलाकात हमारे माननीय बाला सर जी से हमारी हुई, विचार अच्छे थे, हमको भी अच्छा लगा। हमारे कर्नल साहब लगे हुए हैं कि नहीं हमको आरक्षण चाहिए, हम लोग इनके विचारों से जुड़ गए। हमने कर्नल साहब के साथ में भी बहुत सारी मीटिंगें करके उनके भी हमने चाहा कि हमारे साथ में जुड़ो, शायद हमको भी बल मिलेगा और हम आपकी मदद करेंगे इसमें। लेकिन उनके कुछ विचार अलग थे, उनके और हमारे विचारों में कुछ भिन्नताएं हैं, क्योंकि हम इस संत आंदोलन समिति से जुड़े हुए हैं और ये बहुत ही अच्छे ढंग से अच्छी देश के लिए भलाई के काम में लगी हुई है। वो जो आरक्षण का मुद्दा है, हम वो उनको भूल चुके और हम संत आंदोलन के ही विचारों से जुड़कर, और मेरी जाति के बहुत सारे लोग हैं मेरे जिले के अंदर, तो भाई लोगों, इसके अंदर में आपका, मेरा और सभी का एक बहुत बड़ा सहयोग की जरूरत है। और हम सबको मिलकर, सबको एक दूसरे को सलाह, एक दूसरे से प्रेरणा लेकर बड़ों की सेवा करते हुए इसके अंदर में हमको चलना है और इसको बहुत मजबूती करनी है। मेरे भी वो मोहताज हैं रोटी और पानी और अच्छी व्यवस्थाओं के लिए, तो वो 2 आदमी के लिए पूरे 98 आदमी, पूरा गांव एक ऐसी स्थिति में जी रहा हो कि जिनको आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला हुआ हो। हम ऐसे गांवों के अंदर में भी गए हैं, उन वर्ग के लोगों से भी बात की है, वो हमारे साथ में जुड़ना चाहते हैं, हमारी मदद करना चाहते हैं। और मैं आशा करता हूं कि भविष्य के अंदर में ऐसे आरक्षित वर्ग के ही लोग हमारे साथ में ज्यादा जुड़ेंगे, बल्कि हमारे लोग तो ये सोचेंगे कि शहीद हमारा कोई बाजू में कोई पड़ोसी भगत सिंह बन जाए। लेकिन उन लोगों से हमको ज्यादा उम्मीद है कि हमारे साथ में जुड़कर हमारी और ये संत आंदोलन समिति को मजबूत बनाएंगे। और हमारे साथ में अभी जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनसे हमको उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी ही इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद धर्म सिंह जी भाई साहब। आपने एक मर्म की बात कही है कि हमारा जो समता शब्द है वो इस देश में समता का भाव पैदा करने के लिए है। और निश्चित रूप से आरक्षित वर्ग के जो वंचित तबका है वो बहुत जल्दी हमसे जुड़ने को आतुर हो रहा है। और एक भारी संख्या में जो अनुसूचित जाति के जो पिछड़े वंचित तबके हैं, उनके सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों ने, पदाधिकारियों ने हमसे संपर्क किया है और वो चाहते हैं
कि उनका कब नंबर आएगा, जब आप लोग अपने कार्यशैली से उन लोगों को हटा दोगे जो लाभ ले चुके। तो ये जो भाव हैं ये धीरे धीरे स्वतः प्रकट हो रहे हैं।